वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता क्या है। तो क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? जब भी आप किसी बॉडी को लोड लगाते हैं तो क्या होता है, उसके डायमेंशंस चेंज होते हैं। सो डायमेंशंस चेंज होते हैं मतलब उसका वॉल्यूम चेंज होता है। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चलिए, अभी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो देख लिया हमने। अब इसको कई सारी बॉडीज पे हम लगा के देखते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर बॉडी, सर्कुलर बॉडी, स्पीयर, और जानते हैं कि इनकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती क्या है। तो आज लेते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉडी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक डायग्राम निकाली है रेक्टेंगुलर बार की, जिसकी लेंथ L है, ब्रेड्थ B है और थिकनेस T है, और इसको एक लोड लगा दिया है। सो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बार V इज इक्वल टू क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस। ये इसका वॉल्यूम है। अभी समझो, हमने इसको जो फोर्स लगाया है उसके बाद क्या होगा ये निकालते हैं। सो वॉल्यूम आफ्टर अप्लाइड लोड। ये क्या होगा? अभी देखिए, इस बॉडी को हमने एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, एक ही एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो इसकी लेंथ है, जाहिर सी बात है इसकी लेंथ बढ़ेगी, लेकिन इसके डायमेंशंस कौन से कम होंगे? ये है थिकनेस और ब्रेड्थ। सो वॉल्यूम आफ्टर अप्लाइड लोड क्या होगा? ये इसकी ओरिजिनल लेंथ प्लस ये इसकी बढ़ी हुई लेंथ इनटू ये उसकी ओरिजिनल ब्रेड्थ माइनस ये इसकी घटी हुई ब्रेड्थ इनटू ये इसकी ओरिजिनल थिकनेस माइनस उसकी घटी हुई थिकनेस। क्योंकि ब्रेड्थ और थिकनेस ये कम हो रही है, इनिशियली बी थी लेकिन ये फोर्स लगाने के बाद ये डेल्टा बी से कम हो गई है। वैसे ही इनिशियली थिकनेस टी थी, बट ये लोड लगाने की वजह से वो डेल्टा टी से कम हो गई है। तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अभी 3 ब्रैकेट्स है, तो हम पहले 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अभी क्या आएगा? एल इंटू बी, एल इंटू बी माइनस डेल्टा बी एल प्लस डेल्टा एल इंटू बी। ये माइनस रहेगा, ये भले ही प्लस हो लेकिन मल्टीप्लिकेशन में माइनस और प्लस हमेशा माइनस होते हैं। तो डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी, ये हो गए 2 ब्रैकेट्स, और ये अपना थर्ड ब्रैकेट टी माइनस डेल्टा टी। अभी इन सब से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? एल इंटू बी इंटू टी, ये इंटू ए माइनस ये इंटू ए, एल बी इंटू डेल्टा टी। अभी ये इससे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस डेल्टा बी एल टी, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस डेल्टा बी एल इंटू डेल्टा टी। अभी फिर से इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा एल इंटू बी इंटू टी माइनस डेल्टा एल इंटू बी इंटू डेल्टा टी। अभी इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी इंटू टी, और प्लस ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी इंटू डेल्टा टी। सो यहाँ देखिए दोस्तों, अभी यहाँ बहुत सारे स्मॉलर क्वांटिटीज़ है, जैसे डेल्टा एल, डेल्टा बी और डेल्टा टी। सो इनके जो प्रोडक्ट्स है उसकी वैल्यू बहुत कम आएगी,
सो हम क्या करते हैं, इनको इग्नोर करते हैं क्योंकि इसका ज़्यादा फर्क नहीं गिरेगा। सो इसको हम इग्नोर कर देंगे। सो कौन कौन सी क्वांटिटीज हमें इग्नोर करनी पड़ेगी? ये प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर क्वांटिटीज, ये ये और ये। सो लिखते हैं इग्नोरिंग प्रोडक्ट्स ऑफ स्मॉलर क्वांटिटीज। क्या आएगा? ये आएगा L इंटू बी इंटू टी माइनस एल बी इंटू डेल्टा टी माइनस एल टी इंटू डेल्टा बी, इसको सिर्फ सामने लिया, प्लस डेल्टा एल इंटू बी टी। ये हो गया हमारा हम वॉल्यूम। कब के लिए? जब हमने इसको ये लोड लगाया। अभी ये तो हो गया वॉल्यूम। अभी फाइनल या चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अभी आपका फाइनल वॉल्यूम ये हो गया, वॉल्यूम आफ्टर अप्लीकेशन ऑफ लोड। तो ये हो गया एल बी टी माइनस एल बी डेल्टा टी माइनस एल टी डेल्टा बी प्लस डेल्टा एल बी टी। अभी इसमें से इनिशियल वॉल्यूम माइनस करेंगे, कौन सा है वो? ये हो गया आपका इनिशियल वॉल्यूम। सो माइनस एल बी टी। अभी ये एल बी टी पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये कट जाएंगे। बचा क्या? चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा एल बी टी माइनस एल टी डेल्टा बी माइनस एल बी डेल्टा टी। तो दोस्तों अभी आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन EV is equal to change in volume to the original volume। अभी आपका चेंज इन वॉल्यूम क्या है? ये जो हमने निकाला है ये हो गया आपका चेंज इन वॉल्यूम। तो इसको अगर इस वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, ये वाले वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो आपका क्या आएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम क्या है? डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा एल बी टी माइनस एल टी डेल्टा बी माइनस एल बी डेल्टा टी। अगर आप इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एल बी टी, इसको डिवाइड कर देते, एल बी टी और एल बी टी। सो अभी क्या होगा देखिए, ये बी टी कट जाएगा, ये बी टी कट जाएगा, ये एल और टी कट जाएगा, ये एल और टी कट जाएगा, ये एल भी कट जाएगा और ये एल भी कट जाएगा। सो बचेगा क्या? EV is equal to delta L by L minus delta B by B minus delta T by T। सो ये हो गई आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अभी दोस्तों एक बात समझते हैं कि डेल्टा L by L क्या है। आप यह देखिए, सो लेंथ
ये अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में बढ़ रही है, इसका मतलब डेल्टा एल बाय एल जो है, ये डेल्टा एल बाय एल जो है ये है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन। सिमिलरली डेल्टा बी बाय बी और डेल्टा टी बाय टी ये क्या हो गया, देखिए ये आपका बी है या ब्रेड्थ है जो कम हो रही है। किस डायरेक्शन में कम हो रही है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कम हो रही है, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कम हो रही है। सिमिलरली टी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कम हो रही है। इसका मतलब ये लैटरल स्ट्रेंस है या ट्रांसवर्स स्ट्रेंस है। सो लीनियर स्ट्रेन क्या हो गया हमारा, लीनियर स्ट्रेन E इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। और अकॉर्डिंग टू पॉइजन्स रेशो क्या लिख सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू पॉइजन्स रेशो म्यू इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन। सो आपका लैटरल स्ट्रेन क्या हुआ, लैटरल स्ट्रेन ई एल इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन निकाला म्यू इंटू लीनियर स्ट्रेन, म्यू इंटू लीनियर स्ट्रेन क्या है ई। सो देयरफॉर डेल्टा बी बाय बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी, ये क्या होगी आपकी लैटरल स्ट्रेन्स, ये क्या आएगा म्यू इंटू ई। सो लीनियर स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेन को हम यहाँ पुट करते हैं ईवी के फॉर्मूले में, क्या आएगा ईवी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल क्या है अपना लीनियर स्ट्रेन ई माइनस डेल्टा बी बाय बी क्या है म्यू इंटू ई, म्यू इंटू ई। सिमिलरली डेल्टा टी बाई टी भी क्या है म्यू इंटू ई माइनस म्यू इंटू ई। अगर आप यहाँ से ई कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस म्यू, या हाँ आप इसे भी कैसे भी लिख सकते हैं, और ई वी इज इक्वल टू ई 1 माइनस ट्वाइस म्यू। ये हो गया दोस्तों आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला रेक्टेंगुलर बार के लिए। इस फॉर्मूले को और इलोंगेट करते हैं, कैसे कर सकते हैं, आपको पता है स्ट्रेस सिग्मा बाय स्ट्रेन ई इज इक्वल टू क्या होता है यंग्स मॉड्यूलस। तो हमें स्ट्रेन ई निकालना होगा तो क्या होगा ये स्ट्रेस बाय यंग्स मॉड्यूलस। तो इस ई की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो ई वी इज इक्वल टू क्या आएगा सिग्मा बाय ई 1 माइनस ट्वाइस म्यू। अभी दोस्तों और इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, कैसे, सिग्मा क्या होता है लोड अपॉन एरिया। सो हमारा लोड है यहाँ P और एरिया कौन सा होगा, ये क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया होगा इसका। सो ये क्या होगा, ये हो गया आपका B इंटू टी। सो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स या लोड अपॉन एरिया इंटू ई 1 माइनस ट्वाइस म्यू, और ई वी इज इक्वल टू लोड अपॉन P इंटू टी इंटू ई 1 माइनस ट्वाइस म्यू। ये चारों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। ये फॉर्मूला है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने का रेक्टेंगुलर बार के लिए। आप इसको स्ट्रेन के
इसमें भी निकाल सकते हैं, आप उसको स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, या आप इसको लोड बाय एरिया इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। सो आपको ये याद रखना चाहिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वहाँ पे हम देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ अ सर्कुलर बार। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, और अगर कुछ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।